आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ मध्य प्रदेश में राजनीतिक ड्रामेबाजी चल रही है। जिन्होंने 18 साल में सिर्फ जनता को त्रास और संत्रास दिया है, वो आशीर्वाद मांगने का पाखंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत है। आज हम मध्य प्रदेश के किसानों के संकट को लेकर आपके सामने आए। हम और आप सब अगर सीधे खेती से नहीं जुड़े हैं, किसानी से नहीं जुड़े हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़े हैं। हम में से कौन है जो अन्न नहीं खाता? हम में से कौन है जो फल और सब्जी नहीं खाता? लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हमारा अन्नदाता संकट में हो और हमारी सरकार आपदा में उत्सव मना रही हो, तब हमें उसकी बात उठानी चाहिए। अगर आपने देखा हो तो पिछले 3-4 दिन में या बल्कि हफ्ते भर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान कलेक्ट्रेट पर, मंडियों में, खेतों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो सोयाबीन का किसान है। मध्य प्रदेश में करीब 53 लाख हेक्टेयर रकबे में इस बार सोयाबीन की फसल बोई गई थी। और उसमें से जो मोटा अनुमान है, जो किसान बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि 80% फसल बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। 40 लाख से 45 लाख तक किसान परिवार ऐसे हैं जो बुरी तरह तबाह हो गए हैं। ये तबाह होने की वजह क्या है? सबसे पहले वजह पे आते हैं। इस बार 3 चीज़ें सोयाबीन की फसल के साथ हुई। पहले तो ये हुआ कि सूखे जैसी स्थिति बन गई। आप सबने रिपोर्ट किया कि मध्य प्रदेश में 50 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ रहा है। उस सूखे से फसलें झुलस गईं, बहुत फसल को नुकसान हो रहा था। तब ईश्वर की कृपा से बारिश आई, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा आ गई कि उससे कहीं कहीं फसलें सड़ने लगीं और फसलों में कीड़ा बड़े पैमाने पर लगा। कीड़े से फसलें खराब हुई सोयाबीन की। और जब ये बारिश रुकी तो उसके बाद उसकी जो सोयाबीन की फली थी वो चटक गई और खेत में ही उसका दाना झड़ गया। अब इन 3 स्टेप में आप कहेंगे ये तो प्रकृति की मार है। एक कहावत चलती है कि 2 तरह की आपदाएं होती हैं। एक होती है आसमानी और दूसरी होती है सुल्तानी। आसमानी आपदा तो ईश्वर के उससे आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की ये आपदा सिर्फ आसमानी नहीं है। ये यहाँ के जो स्वघोषित सुल्तान हैं शिवराज जी, ये सुल्तानी आपदा है। मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब जो मौसम विभाग है उसके पास बहुत अच्छी तकनीकें हैं, बहुत बारीकी से सारे पूर्वानुमान आ जाते हैं। अप्रैल में ही ये पूर्वानुमान आ जाते हैं कि अगले 4 महीने जो चौमासा होता है, जो मानसून का सीजन होता है, उसमें किस तरह का स्थिति रहेगी, तो उसको तैयारी सरकार कर सके, इसके लिए वो आ जाता है। फिर मई में आता है, फिर जून में आता है। लेकिन शिवराज जी ने कोई फोरकास्ट मौसम का नहीं देखा, कोई तैयारी नहीं की, और सूखा जब आ गया और त्राही होने लगी तो उन महाकाल की आराधना करने लगे जिनके साथ ये पहला ही घोटाला कर चुके थे, जिनकी मूर्तियों में इन्होंने घोटाला किया था। अब मुद्दा ये है कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है। आप सबने देखा होगा कि देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमने चंद्रयान चंद्रमा पे भेज दिया है, और चंद्रयान की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें देश को मिल जाती हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो ऐसे होर्डिंग बैनर भी लगा दिए हैं जिसमें चंद्रमा के ऊपर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो जब देश में चंद्रमा की तस्वीरें मिल सकती हैं, तब शिवराज जी को सूखे खेतों की तस्वीरें नहीं मिल पा रही हैं। इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं। ये इनकी काहिली का हाल है। दूसरा, ये काम कौन करेगा? सारा काम सर्वेक्षण का करने का, मुआवजा का असेसमेंट करने का काम पटवारियों का है। लेकिन शिवराज जी ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, जानबूझकर हमारे पटवारी भाइयों की कोई मांगे नहीं मानी कि लंबे समय से मध्य प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं।
तो इसके लिए कौन दोषी है कि पहले सूखा पड़ा तो सूखे का इंतजाम नहीं किया, जब मुआवजे का असेसमेंट करना है तो जिनको असेसमेंट करना है उनकी हड़ताल करवा दी, उन्हें हड़ताल पर मजबूर कर दिया। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी उनसे सीधा कहती है कि जैसा माननीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में किया था कि वो स्वयं खेतों में गए थे, उन्होंने खुद जाके अपनी निगाह से देखा था कि फसल की क्या हालत है और तत्काल मुआवजा जारी किया था। शिवराज जी जब इतनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं तो सच्चा जो किसान पीड़ा में है उसके लिए किन तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं, किन सर्वेक्षण का इंतजार कर रहे हैं, तत्काल मुआवजा बांटें। लेकिन यहां मैं ये बता दूं कि शिवराज जी फसल में घोटाला करते हैं, कीटनाशक में घोटाला करते हैं, एमएसपी में घोटाला करते हैं और उसके बाद मुआवजे में भी घोटाला करते हैं। मई के महीने की रिपोर्ट है, मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ी, सीहोर जिले का मामला है, मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले का मामला है। वहां 2017 से लेकर 2021 तक के जो अलग अलग मुआवजे बढ़ने थे, जो अभी 23 में बांटे जा रहे थे, उनमें कुछ पटवारियों ने और कुछ और अधिकारियों ने करीब 10-12 करोड़ की रकम जो मुआवजे की थी, जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, उस रकम को उनने अपने परिवार के, पत्नी के, स्टाफ के, इन सबके खातों में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये शिवराज जी दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके यहाँ मुआवजे में भी घोटाला हो रहा है, राहत में भी घोटाला हो रहा है। तो एक तो ये तत्काल मुआवजे की व्यवस्था करें और दूसरी बात ये कि उसमें घोटाला रोकें, कम से कम उसमें पैसा कमाने से बाज आ जाएं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।